जनरल एंट्री क्लियर हो गई। अब चलते हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है, तो देखो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने जो भी कोई मेरा फिक्स्ड एसेट था ना, उस फिक्स्ड एसेट्स में से अगर मेरी कोई वैल्यू रिड्यूस हो जाती है किसी चीज की, तो वो मेरे क्या है, ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर यूजेस। वो मेरे भाई देखो, कोई भी सामान है, एक्सप्लोरेंस कोई भी सामान है, उसको हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू ना गिरने लगती है, वैल्यू गिरने लगती है। तो वो जो फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू गिरती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं कि मैंने एक मशीन परचेज करी। पहले हम इसको परचेज करवाएंगे एंड देन हम इसको क्या करवाने वाले हैं, डेप्रिशिएट करवाएंगे। इज इट क्लियर? इसमें भी हमारी जर्नल एंट्री ही होगी। तो चलते हैं अपने टेरी प्राइम की तरफ और करते हैं इसकी एंट्री। सो हमने एसी परचेज किया था ना, तो हम उसी एसी पे अब डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं, तो हमें अगेन जर्नल ही वाउचर बनाना है। तो डेप्रिशिएशन हमें बनाना है। डेप्रिशिएशन मतलब क्या है, मेरा डीआर, मेरा एक्सपेंस है। तो सबसे पहले मेरे को बनाना है यहाँ पे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन, ठीक है। बनाने के बाद अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कुछ नहीं करके इसको कंट्रोल ये करवा दो, ठीक है। अब डेबिट हो रहे हैं, मान लो कितने का डेप्रिसिएशन हो रहा है, उस एसी पे अब डेप्रिसिएशन हो गया 5000 रुपीज का डेप्रिसिएशन में मान रहे हो, ठीक है। तो करवा दो। किस पे हो रहा है? एसी गोदरेज पे हो रहा है। तो उसका 50,000 प्राइस था, आपको ये दिख रहा होगा, उसमें से 5,000 रख के लेस हो गए। आई होप ये एंट्री क्लियर हो गई होगी आपको। डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्लियर हो गई। और हाँ, एक बात और, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा अंडर आएगा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। किसके? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और जो एसेट अकाउंट होगा, हमेशा याद रखना, जो परचेज होगी हमारी वो अंडर फिक्स्ड एसेट होगी। परचेज कहाँ होगी हमारी? अंडर फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज पेबल्स। अब पेबल्स क्या होता है? वो पैसे जो मेरे को देने थे बट उस टाइम पे मैं नहीं दे पाती हूँ, ठीक है। पेबल्स आर द अनपेड बिल्स और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। वो पैसे जो मेरे आउटस्टैंडिंग है, जो बचे हुए हैं, जो मुझे पे करने हैं बट मैंने नहीं पे किए, दे अपियर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मैं वहां पे शो करा देती हूँ कि मैं दे दिए, बट एज ए लायबिलिटी, लायबिलिटी के साइड पे जाके मैं उसकी एंट्री को सेव कर देती हूँ। इज इट क्लियर? तो चलो अब करते हैं हम इसकी एंट्री कि हमने कुछ सामान खरीदा था एंड हमने उसकी पेमेंट कर दी, या फिर मैंने अपने स्टाफ की सैलरी। सो अब हमें क्या करनी है, अब हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें ना स्टाफ सैलरी है, वो मैं उसको एज अ पेबल्स देने वाली हूँ। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, वाउचर में जाना है एंड वाउचर में जाके मुझे जर्नल वाउचर बनाना है, मीन्स F7 आपको करना है, ठीक है। फिर देखो स्टाफ सैलरी मतलब मेरा एक्सपेंस है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे ऑल्ट सी कर देते हैं, या फिर आप किसी भी पर्सन की आप दे रहे हो तो वो प्रॉपर लिख दोगे, स्टाफ सैलरी मान लेते हैं, ठीक है। अंडर में मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड आफ्टरवर्ड्स मुझे क्या करना है, देखो मान लो ये मेरी 50,000 रुपीज जो थे मेरे को करवाने थे, बट मैं अभी पे नहीं कर रही, आई एम नॉट पेइंग इट। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका पेबल बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? पेबल। स्टाफ सैलरी पेबल नाम दे देती हूँ मैं इसको, या फिर सैलरी पेबल्स, जो मुझे सैलरी पे करनी है। बट ये अंडर में किसके आएगी, हमारे करंट लायबिलिटी। किसमें? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। हाँ, तो करंट लायबिलिटी में डालेंगे जो पैसे मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ वो मेरे पेएबल्स होते हैं, और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ये चीजें मेरी पेंडिंग हैं, ठीक है। करने के बाद आप इसकी एंट्री कर दोगे एंड एंटर एंड कंट्रोल। अब देखो, अब हम अपने बैलेंस शीट में जाएंगे एंड बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आप गए अपनी बैलेंस शीट में, आप यहाँ पे आके देखोगे लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गई करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपकी क्या क्या चीजें हैं, यहाँ आ रही है आपकी सैलरी पेएबल्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मान लो जब मैं ये सैलरी पे कर रही होंगी तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे वाउचर पे जाना है, देन पेमेंट वाउचर पे जाना है। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है हमारी F5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सैलरी को यहाँ से दे रही हूँ, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डालना है सैलरी पेएबल्स,
50,000 थी, 50,000 की सैलरी मैं पे कर रही हूँ। कैसे पे कर रही हूँ? बाय माई एनी अकाउंट ले लेते हैं हम, HDFC सेविंग अकाउंट से मैं इसको पे करवा रही हूँ एंड एंटर करवा के कंट्रोल ई। तो मेरी सैलरी मैंने यहाँ पे कर दी है। अब मैं देखो बैलेंस शीट पे, देखो क्या होता है। अगर मैं अपने बैलेंस शीट में जाती हूँ तो करंट लायबिलिटी पे मैंने आपको दिखाया था। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा ना सैलरी पेएबल्स का। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो पेएबल्स की एंट्री बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। पेएबल्स क्या है, अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, हमेशा याद रखना उसकी बाद में हमें पेमेंट भी करनी होती है, कहीं छोड़ दो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पर्सनल एक्सपेंसेस। अब पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है स्टूडेंट्स? आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट के अंदर कि पैसे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, बट कुछ पैसे जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाता है। सो ये आता है हमारा अंडर में पर्सनल एक्सपेंसेस के। तो पर्सनल एक्सपेंसेस और जो कि हम यूज करेंगे एज एन विड्रॉइंग, व्हेन अ बिजनेस ओनर यूजेस बिजनेस मनी फॉर पर्सनल यूज इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग और पर्सनल एक्सपेंसेस, जिसकी अज्ञान हमें करनी है जर्नल एंट्री। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको। तो चलो फटाफट से करते हैं हम इसकी एंट्री। ओके, तो लेट्स डू द एंट्री ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पेमेंट वाउचर पे जाना है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में से पैसे निकालना है। तो आई एम सेइंग कि मैं अपने शॉपिंग कर रही हूँ, तो ऑल्ट सी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, शॉपिंग करना है। सो शॉपिंग डाल दिया मैंने, पर ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या फिर मैं यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी डाल सकती हूँ, ठीक है। तो इसको मुझे लेना है अंडर में कैपिटल अकाउंट। क्या? कैपिटल अकाउंट लेंगे, शॉपिंग करवाएंगे एंड कंट्रोल कर दो, ठीक है। फिर आप इस पर करंट बैलेंस अपना ले लो कि आप कितने रुपए डेबिट करवा रहे हो। मैं इतने डेबिट करवा रही हूँ फ्रॉम, फिर मैं कहाँ से पैसे डेबिट करवा रही हूँ, मेरे को वो दे देने हैं एंड मेरी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो शॉपिंग कैन बी, या तो मैं इसको ऐसे कर लूँ और या फिर मैं दूसरे तरीके से भी कर सकती हूँ। ऊपर जाके मैं वहाँ पे ड्राइंग्स लिख दूँ एंड तब मैं उसकी एंट्री कर दूँ। और पेमेंट मैं कहाँ से ले रही हूँ देन अगैन मुझे ये भी बताना है, ठीक है। तो पेमेंट आई एम सेइंग मैंने HDFC से ले रही हूँ एंड डन, ठीक है। आई होप ही क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखो बाकी चीज आप इसको इधर भी देख सकते हो कि आपके कैपिटल अकाउंट में क्या 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 चीज़ें आपने करी है, क्या क्या चेंजेस करे हैं। ये सारी चीज़ें अभी ना हम बैलेंस शीट में सीखेंगे। सबसे पहले जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे ना, तब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी कि हमने क्या क्या एंट्री करी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कैपिटल अकाउंट में था, जिसमें देखो आपके शॉपिंग में से ये सारे पैसे डेबिट हो रहे हैं, ये क्रेडिट थे और ये पैसे क्या हो रहे हैं, आपके डेबिट हो रहे हैं। आई होप सो एक्सप्लोरियंस आपको ग्रुप आई थिंक सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। टेलीग्राम के जितने भी ग्रुप्स होते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या क्या डाउट्स हैं। आई विल सॉल्व एवरीथिंग, आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर देना, कर दोगे ना? तो अब ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलते हैं और एक्सप्लोर ड्रीम को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड जब तक के लिए मेरे एक्सप्लोरियंस को क्या बोलना है मुझे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।